डियर स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। नाइन्थ फिज़िक्स में हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। बुनियादी तौर पे हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। इनमें से पहली वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्केयर, थर्ड वन 2as इज़ इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अगर आप गौर करें तो इन सब में किन चीज़ों को रिलेट किया जा रहा है, वी एफ वी आई ए टी। इसमें एक नई चीज़ आ गई एस, बाकी वही वी आई टी ए और टी। इसमें भी वही कुछ ए एस वी एफ और वी आई। तो ये टोटल 1 2 3 4 और 5 वेरिएबल्स हैं जिनको आपस में रिलेट किया जा रहा है। अब इनकी यूटिलाइजेशन क्या है, इनसे ना हम मुख्तलिफ़ चीज़ें मालूम कर सकते हैं किसी गाड़ी के बारे में। कि फ़र्ज़ करें हमें पता हो कि एक गाड़ी अभी इस रफ़्तार पे चल रही है, तो हम मालूम कर पाएंगे कि इतने वक्त के बाद इसकी स्पीड क्या होगी, या इतने वक्त के बाद ये कितना फ़ासला तय कर लेगी। या हमें ये पता हो कि अब रफ़्तार इतनी है, स्पीड इसकी इतनी है, तो इस एक्सेलरेशन से चल रही है, इतने टाइम के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। तो इस किस्म के सवालात हम हल करेंगे। इनको ज़रा हम देखते हैं आगे जाके इन डिटेल। आज तो हम सिर्फ इनकी डेरिवेशन सीखेंगे, और वो भी सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन की। तो चलते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बताए जा रही है। फर्स्ट इक्वेशन में हमें बताया जा रहा है कि एक बॉडी है मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी से वो हरकत कर रहा है जो कि वी आई है, इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर टाइम टी। उसकी वेलोसिटी थोड़े वक्फे के बाद यानी टाइम टी के बाद वी एफ हो गई, और उसके लिए स्पीड टाइम ग्राफ ये बना के दिखा दिया गया है। यानी हमें बताया गया कि शुरू में इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है वी आई, बढ़ते बढ़ते उसकी वेलोसिटी हो गई वी एफ। इस दौरान यानी यहाँ से लेके इसकी स्पीड यहाँ होने तक जो वक़्त लगा उसे टी से ज़ाहिर किया गया और एक्सेलरेशन को ए से। तो चलें हम देखते हैं कैसे ये ड्राइव होगी। सबसे पहले बेटा तो ये डायग्राम आपको बनानी दोबारा से बताता चलूँ। बहुत ही सिंपल सी डायग्राम है, अगर आप मेरे साथ साथ देख लें ये कैसे स्टेप्स बनेंगे। सबसे पहले आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें और इस तरफ को लाइन ड्रॉ कर लें। यहाँ पे यकीनन आप मार्क कर लेंगे ओरिजिन ओ, यहाँ पे आप टाइम लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप स्पीड लिख लें। इस लाइन में इसके सेंटर से किसी भी जगह पे आप डॉट लगाएं और वहाँ पे लिख लें वी आई, और वहाँ से इस तरह एक तिरछी लाइन बना लें। जहाँ तक वो लाइन चलेगी वहाँ पे लाएं और आप यहाँ पे लिख लें वी एफ। इसी लाइन के एंड पॉइंट से आप नीचे की तरफ को एक लाइन ड्रॉ करें, फिर इसके सामने से इधर को लाइन ले आएँ। ये इसकी कंस्ट्रक्शन आप ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ पे आप कैपिटल ए, कैपिटल बी, सी डी लेबल कर लिया, नाम रख लिए ए बी सी डी। यहाँ पे स्मॉल ए फॉर एक्सेलरेशन। अब ये जो दरमियान में एरिया लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में, आप ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, अगर लिख लें तो बेहतर है कि दोनों में आप लिख ही डालें। ये बनता कैसे है ये ज़रा हम सेकंड या थर्ड इक्वेशन में देख लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर हो गई। एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इस तरफ आप स्पीड लिख लेंगे, इस तरफ आप टाइम लिख लेंगे। फिर यहाँ से तिरछी लाइन, इस लाइन के सामने वी आई, यहाँ पे वी एफ, यहाँ से इस तरह, और लेबलिंग करेंगे ए बी सी डी, और इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन ए। बेटा हम लोग पीछे वाले जो स्पीड टाइम ग्राफ में उनमें पढ़ चुके कि अगर हमें कभी भी एक्सेलरेशन मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन मालूम करते हैं। और स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला हमने पढ़ा कि वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस। अब ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ए से बी तक। इसके सामने देखिए, इसके बिल्कुल सामने और इसके यहाँ पे, तो वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ तक है। वाई एक्सिस का नाम क्या बनेगा, बी सी, ये वाला। बिल्कुल इस पॉइंट और इस पॉइंट के सामने देखें एक्स एक्सिस की तरफ लाइंस ड्रॉ करके, तो ये बन गया इसका एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का नाम यकीनी सी बात यहाँ से आप लिख लें ए सी, क्योंकि जितनी लाइन की लंबाई इसकी होगी उतनी ही इसके बिल्कुल सामने वाले की लंबाई होगी। अब बेटा इस लाइन पे आप दोबारा से गौर कीजिए। अगर हम यूँ लिखें बी सी प्लस सी डी, मैंने क्या किया,
हाफ लाइन बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये वाली लाइन सी से लेके डी तक, इनको जमा करूँ तो किसके बराबर आ जाएगा? आधी लाइन और आधी लाइन को जमा करें तो यकीनन आप कहेंगे ये पूरी लाइन, ये बराबर हो जाएगा बी डी के। अब ये प्लस हो रहा है इक्वेशन में, अगर इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएं तो यकीनन माइनस हो जाएगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा बी डी माइनस सी डी। तो बेटा जी बी सी की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा बी डी माइनस सी डी। अब जैसे कि मैं बता रहा था ये सामने वाली लाइन इसके बराबर होगी, तो ए सी की जगह पे हमने लिख लिया ओ डी। नेक्स्ट स्टेप पे आप बेटा देखें ये लाइन जो बी डी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बिल्कुल सामने वाली लाइन वी एफ के बराबर होगी, तो बी डी किसके बराबर आ जाएगी? वी एफ के। सी डी यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर होगी? अपने सामने वाली लाइन के, यानी कि वी आई के। ओ डी इसका तो नाम ही टी है, तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट की, बी डी की जगह पे हमने लिख लिया वी एफ, सी डी की जगह पे लिख लिया वी आई और ओ डी की जगह पे लिख लिया टी। नेक्स्ट, ये जो हमारे पास टी था इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ और ये बन गया ए टी। नेक्स्ट बेटा ये हमारे पास वी आई माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो वी आई प्लस ए टी इज़ इक्वल टू, इधर सिर्फ रह गया वी एफ। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया, इस साइड को लेफ़्ट पे लिख लिया, इस साइड को राइट पे। अगर दो वैल्यूज़ बराबर हैं तो लेफ़्ट राइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसे आप बुक से कहाँ से याद करेंगे बेटा? बुक से आप ये वाला पैराग्राफ याद करेंगे, इसके बाद आप ये इतनी सी लाइन लिखेंगे और ये इक्वेशन ड्राइव करेंगे और ये डायग्राम भी लाजमी तौर पे बनाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रा अच्छे से याद कीजिएगा और उम्मीद है कि आप लोग बाकी सारा लेसन भी अच्छी तरह से ही याद कर रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़।